हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 का गुंजन पाठमाला से जो कविता है 13 नंबर की फागुन में सावन, इस कविता के प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर करेंगे। इस कविता में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कवि किस बात पर आश्चर्य कर रहा है? आश्चर्य का मीनिंग होता है सरप्राइज है। फॉर व्हाट रीजन डिड द पोएट गेट सरप्राइज्ड? आंसर देखिए, फागुन के महीने में अचानक बारिश आने से कवि आश्चर्य कर रहा है। सो फागुन के महीने में, तो फागुन का महीना मीन्स यह हिंदी महीना होता है फाल्गुन मास, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह महीना मार्च अप्रैल में आता है। तो मार्च अप्रैल में तो बेटा रेनी सीजन तो होता नहीं है, राइट? तो फागुन के महीने में मीन्स इस मौसम में बारिश आने के वजह से कवि सरप्राइज्ड है, आश्चर्य हुआ है उसे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, बादलों के आने पर क्या हुआ? बादल मीन्स क्लाउड के आने से क्या हुआ? What happened when the cloud comes? आंसर देखिए, उत्तर, बादलों के आने पर बहुत वर्षा हुई और धरती सुहानी हो गई। सो बादल के आने पर क्या हुआ? वर्षा हुई मीन्स बहुत रेनफॉल हुआ, और धरती मीन्स जो ये अर्थ है सब हरी भरी हो गई। सुहानी हुई मीन्स सारे जीव सृष्टि प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसंत ऋतु में प्रकृति कैसे दिखती है? वसंत यानी कौन सा मौसम बच्चा? वसंत यानी स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग के मौसम में प्रकृति यानी नेचर कैसे दिखता है? हाउ डज नेचर लुक इन अ स्प्रिंग सीजन? आंसर देखिए, उत्तर, वसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर दिखती है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। एवरीवेयर ग्रीनरी दिखने लगती है। मौसम सुहाना हो जाता है। जो मौसम है, वेदर है, वो बहुत हैप्पी एंड नाइस होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, होली में क्या गाने का मन करता है? What we like to sing in होली? जो होली का फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल के ऊपर हमें क्या गाने का मन करता है? तो उत्तर देखिए, होली में कजली गाने का मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, असमय वर्षा होने से कैसा लगता है? अपने शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। How does it feel when rain comes at a unknown time? Unknown time means असमय, जिसका कोई टाइम नहीं होता है, ऐसे टाइम पर वर्षा होने से कैसे लगता है? राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है आपके शब्दों में कि असमय मीन्स अननोन टाइम पे वर्षा या बारिश होने से हाउ यू फील। तो देखिए उत्तर, फागुन के महीने में असमय वर्षा होने से क्या होता है? तपती धरती ठंडी हो जाती है। आपको पता है फाल्गुन मास कब? मार्च और अप्रैल के महीने में आता है, और मार्च और अप्रैल में तो बहुत धूप होती है, बहुत सनलाइट, बहुत सनी होता है, बहुत हॉट वेदर होता है उस टाइम में। तो ऐसे वक्त में धरती यानी अर्थ, लैंड, सॉइल बहुत गर्म होती है। तो इस टाइम में अगर बारिश हुई, वर्षा हुई, तो
तपती धरती ठंडी हो जाती है। आगे देखिए, मानो जैसे व्याकुल मन को शांति मिलती हो। गर्मी के दिनों में अचानक आसमान में बादल जम जाना और वर्षा होना, यह मन को सुकून देता है। मीन्स गर्मी के सीजन में थोड़ी ठंडी मिल जाए तो हमें हमारे मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आगे देखिए, ठंडी हवाएं चलने लगती है। तो इस गर्मी के मौसम में फिर क्या होता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है वर्षा होने से। बारिश से मिट्टी गीली हो जाती है। आपको पता है रेन की वजह से सॉइल वेट होती है। गीली यानी वेट होना, सॉइल वेट होना मीन्स गीली होना। और इसमें से एक फ्रेग्रेंस आती है, नाइस भीनी भीनी सुगंध आती है मिट्टी की, सॉइल की एक नाइस फ्रेग्रेंस आती है बारिश के पानी से। चलिए अभी आगे का प्रश्न देखते हैं। लिखित में हमारा ख नंबर का प्रश्न है, जीवन धन और रस घना शब्दों द्वारा किसकी ओर संकेत किया है और क्यों? तो यहाँ पे देखिए आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, 2 क्वेश्चन है इसमें कि किसके द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है। जीवन धन और रस धन के लिए आपको किसकी ओर संकेत किया गया है। तो एक क्वेश्चन है किसकी ओर, यह एक क्वेश्चन है किसकी ओर संकेत किया गया है और क्यों, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो उसका आंसर देखिए, जीवन धन और रस घना इन शब्दों के द्वारा बादलों की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर? बादलों की ओर, क्लाउड्स की ओर संकेत किया गया है। यह हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आगे देखिए, और क्यों, और क्यों का उत्तर देखिए, जीवन धन, इसका मतलब बादल सारी सृष्टि को वर्षा देकर जीवन प्रदान करता है। देखिए बादल हमें क्या देता है, बारिश यानी रेनफॉल होता है बादल में से। सो इसकी वजह से प्लांट्स, एनिमल, जितने भी लाइव थिंग्स है उनके लिए जीवन है। पानी क्या है, जीवन है। और हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है और समृद्ध दिखती है। इसलिए बादल क्या है, जीवन धन है। पानी क्या है, जीवन का धन है। आगे देखिए, रस घना, रस घना इसका अर्थ देखिए, बादल रस यानी जीवन के आनंद से भरे हुए होते हैं। बादल क्या होते हैं, जीवन के आनंद से भरे हुए होते हैं। मीन्स बादलों में क्या होता है, जल होता है जो हमारे लिए जीवन लाता है। आगे देखिए, बादलों से पानी आनंद रूपी रस में पृथ्वी पर बरसता है। जो क्लाउड में से जो जल है वो हैप्पीनेस लेके आता है हमारे लाइफ में, हैप्पी मूवमेंट लेके आता है। तो हैप्पीनेस लेके आता है, हमें जीवन प्रदान करता है, हमें लाइफ प्रदान करता है और सब में खुशियां बांटता है। इसीलिए इसको रसघन भी कहते हैं, जीवन घन भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित में ग नंबर का क्वेश्चन देखिए, कष्ट के बिना सुख का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा क्यों कहा गया है? मीन्स देयर इज नो मीनिंग टू हैप्पीनेस विद द सफरिंग, व्हाई इट इज सेड। उसका आंसर देखिए, धरती जब तपती है, जब गर्म होती है, तभी वर्षा के पानी से वह ठंडी होती है। तो देखिए समर में इतना हॉट वेदर होता है और उसी टाइम अगर रेन हुआ, वर्षा हुई, बारिश हुई, तो हमें कितना आनंद लगता है कि ठंडी हवाएं चलती है। तो उस बारिश का महत्व हमें गर्मी के बाद ही पता चलता है। वैसे ही धरती जब तपती है, जब गर्म होती है, तभी वर्षा के पानी से वह ठंडी होती है।
इसी प्रकार जीवन में भी दुख के बाद ही सुख का पता चलता है। तभी हमें सुख का महत्व समझ में आता है। तो देखिए, इसीलिए कष्ट के बिना सुख का भी कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा कहा गया है। तो देखिए, जीवन में भी हमारे लाइफ में जब दुख आते हैं, बहुत दुख आने के बाद जब हमें सुख मिलता है, तो दुखों के बाद ही हमें सुख का महत्व पता चलता है। अदरवाइज हमें ओनली सुख मिलेगा तो हम उसको इतना महत्व नहीं देंगे। लेकिन हमारे लाइफ में अगर दुख भी है, तो दुखों के बाद हमें कोई कुछ सुख मिलता है, तो हमें उसका महत्व पता चलता है। तो यही यहाँ पे मीनिंग होता है बच्चों। इसलिए कष्ट के बिना सुख का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल। इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर देखिए, इन पंक्तियों द्वारा कवि शिवमंगल सिंह यह कहना चाहते हैं कि फाल्गुन के महीने में यानी मार्च में जब होली का समय होता है, उस टाइम बहुत धूप होती है। उस वक्त सुबह में जहां हवा में धूल उड़ती है, लेकिन अचानक शाम को आसमान में बादल घिर आते हैं और वर्षा होने लगती है। आगे का प्रश्न देखिए, सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन। इन पंक्तियों में कवि किस तरह के वातावरण की कल्पना कर रहे हैं? तो इन पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन यह कहना चाहते हैं कि गर्म धरती पर जब वर्षा होती है और गीली मिट्टी में से एक सौंधी सौंधी हल्की सी सुगंध आती है, मीन्स फ्रेग्रेंस। हल्की सी सुगंध मीन्स जो वेट सॉइल से जो फ्रेग्रेंस निकलती है, फ्रेग्रेंस आती है, जिसकी महक से सारा उपवन महक उठता है। तो उस फ्रेग्रेंस से सारा बाग बगीचे या उधर का एरिया सारा महकने लगता है। तो बारिश के बाद होने वाला जो वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, उसी बात की कल्पना यह कवि कर रहे हैं। तो यह बात कवि कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे देखिए, सही उत्तर चुनकर सही की टिक लगाइए। तो उसमें फर्स्ट देखिए क नंबर, पतझड़ की डालें असमय वर्षा होने से कैसी दिखती है, कैसी हो गई। पतझड़ की डालें मीन्स जिस ब्रांचेस के पूरे पत्ते झड़ चुके हैं, पूरे पत्ते निकल चुके हैं, तो ऐसी डालें जो ऐसी ब्रांचेस है वह बारिश के बाद कैसी दिखती है। तो उसमें से इधर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर 2 यह जो है, उनमें यौवन पुलक उठा है, यह जो ऑप्शन है दिस इज अ राइट ऑप्शन। आगे देखिए, सेकंड नंबर जो है, होली में कवि का मन किसके लिए ललचाया। तो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, होली में कवि के लिए कवि का मन कजली गाने के लिए ललचाया है। आगे देखिए, पुतलियों में किसका स्वप्न थिरकने लगा। पुतलियों मीन्स आंखों में, पुतलियों मीन्स आंखों में किसका स्वप्न, थिरकने मीन्स नाचने लगा। तो बगीचों का, हरियाली का, बरसात का, फूलों का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हरियाली का, यह जो है ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भाषा से। तो यहाँ पे भाषा से में हमें ग्रामर को सॉल्व करना है बच्चों। ग्रामर की क्वेश्चन पूछे हैं, हमें सॉल्व करना है। उसमें देखिए
सबसे पहले आएंगे हमें फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है भाषा से, इन शब्दों के लिए समानार्थक शब्द लिखिए। सो देखिए यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पे उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पुलक, पुलक का समानार्थ शब्द होता है प्रसन्नता, हैप्पी। अली, अली मीन्स किसे कहते हैं? भंवरा, भंवरा यानी बम्बल बी। आगे देखिए सौंधी, सौंधी यानी सुगंधित। आगे है गमक, गमक यानी महक, फ्रेग्रेंस। थिरकना, थिरकना का समान अर्थ शब्द होता है नाचना। नेक्स्ट है घन, घन का समानार्थ शब्द है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा से में हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन होता है, जीवन धन का अर्थ है जीवन रूपी धन। इस कविता को पढ़कर ऐसे और कुछ शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं, उसमें से यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, आप भी और शब्द ढूंढ सकते हो बच्चों। सो जीवन धन का अर्थ जीवन रूपी धन, ऐसे ही मन उपवन, रसघन, ऐसे शब्द आप और भी ढूंढ के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा से हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, जो ऊपर के ब्रैकेट में आपको ये देखिए यहाँ पे 5 आपको वर्ड्स दिए हैं अलग अलग। तो आप नीचे के सेंटेंस देखिए और उस सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड परफेक्ट होगा वह लिख दीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर का आपके टेक्स्ट बुक में करके दिया है बच्चों। क नंबर देखिए, बरसात में गाया जाने वाला गीत। तो जो रेनी सीजन में जो गीत गाया जाता है, जो सॉन्ग गुनगुनाते हैं, वह कौन सा है बच्चों? देखिए यहाँ पे ऊपर के जो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कजली, यह कजली सॉन्ग गाया जाता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कजली। सेकंड नंबर देखिए ख नंबर, जहां तरह तरह के फूलों की क्यारियां हो। तरह तरह की फूलों की क्यारियां कहाँ होती है बच्चों? ऑप्शन देखो ऊपर, उसमें से राइट ऑप्शन होगा उपवन में। सो हमने यहाँ पे लिख दिया उपवन। उपवन में अलग अलग तरह की फूलों की क्यारियां होती है, जिसे बगीचा भी कह सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट ग नंबर, जिस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऐसे कौन सा मौसम है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों से पत्ते निकल जाते हैं? तो वह मौसम होता है पतझड़ का मौसम। आगे ऑप्शन ऊपर के जो ऑप्शन है उसमें पतझड़ इज राइट ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे भी पतझड़ लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। तो जब पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं तो उसे कौन सा मौसम कहते हैं? वसंत ऋतु कहते हैं। देखिए वो ऑप्शन में वसंत, तो हमने यहाँ पे वसंत लिख दिया। और लास्ट देखिए बरसात का महीना। तो कौन से महीने में बरसात होती है? तो वह महीना होता है सावन। हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना, सावन का मास, तो यहाँ पे सावन हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो आपको वचन बदलना है, एक वचन का बहुवचन करके वाक्यों को फिर से लिखना है, सेंटेंस को रीराइट करना है। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल में करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर में करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पे बच्चा एक वचन है, सिंगुलर है, हमें अभी इस सेंटेंस को प्लूरल में लिखना है। तो बच्चे खेल रहे हैं। देखो बच्चा का हो गया बच्चे, और खेल रहा का हो गया, एक ही वचन है इसलिए रहा, तो रहा का हो गया रहे। आगे देखिए
बंदर पेड़ से नीचे कूद पड़ा। तो एक यहाँ पे एक ही बंदर की बात की गई है और उत्तर में देखिए बंदर पेड़ से नीचे कूद पड़े। तो यहाँ पे पड़े ये पड़ा मीन्स एक वचन दिखाता है और पड़े यह बहुवचन दिखाता है। आगे देखिए वह कल मेरे साथ था। वह कल मेरे साथ था, एक वचन है बच्चों, सिंगुलर है। वे कल मेरे साथ थे, तो वह का हो गया वे और था का हो गया थे। ये बहुवचन में हमने कर दिया, प्लूरल में कर दिया। नेक्स्ट देखिए बादल आने पर क्या हुआ। तो यह सिंगुलर का है, एक वचन का सेंटेंस है, उसका हम वचन बदलेंगे। तो देखिए बादल का हो गया बादलों के आने पर क्या हुआ। तो बादल का एक वचन का प्लूरल हो गया या बहुवचन हो गया बादलों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द होते हैं। फर्स्ट आता है तत्सम। तत्सम क्या होता है? संस्कृत से जो के त्यो शब्द आए हैं, मीन्स जैसे संस्कृत में जो शब्द होते हैं वैसे ही शब्द हम हिंदी में भी लिखते हैं। तो उसने उन शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को हम तत्सम वर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल धर्म, कर्म, ऐसे जो शब्द है वो जैसे कि तैसे सेम टू सेम फ्रॉम संस्कृत से हिंदी में लिखा जाता है। आगे देखिए तद्भव। तद्भव जो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं लेकिन हिंदी में उसका रूप चेंज हो गया है। तो तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप, तत्सम मीन्स संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे कर्ण, कर्ण संस्कृत में कर्ण और हिंदी में कर्ण को क्या कहते हैं? कान, ईयर। अग्नि, अग्नि मीन्स फायर और हिंदी में क्या कहते हैं? आग। संस्कृत में जिह्वा, हिंदी में उसको कहते हैं जीभ, जीभ यानी टंग। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए हैं, इन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अभी देखिए देशज शब्द, क्षत्रिय भाषाओं से प्राप्त शब्द जैसे पैसा, लोटा, पगड़ी, यह हमारे देशज मीन्स हमारे कंट्री में बोले जाने वाले शब्द। आगत शब्द, आगत मीन्स विदेशी भाषाओं से आए शब्द, मीन्स दूसरे कंट्री से जो हमने, दूसरे लैंग्वेज से हमने जो लिए हैं ऐसे शब्द। फॉर एग्जाम्पल देखिए रेल, रेल क्या है? अंग्रेजी वर्ड है ना। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ये क्या सारे हैं? ये सारे अंग्रेजी वर्ड है जो हम वैसे कि जैसे कि तैसे ही बोलते हैं आज के जमाने में। आगे देखिए अक्ल, अक्ल ये जो शब्द है यह अरबी भाषा से लिया गया है। हफ्ता, हफ्ता यह जो शब्द है यह फारसी भाषा से लिया गया है। चमचा, चमचा ये जो वर्ड है यह तुर्की से लिया गया है। तो देखिए आज हम इजीली यह वर्ड रोज के व्यवहार में बोल देते हैं। तो इन ऐसे शब्दों को बोलते हैं आगत शब्द, दूसरे देशों से हमने लिए हुए हैं, दूसरे भाषाओं से। देखिए नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव यानी हिंदी में जो नॉर्मल शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम यानी संस्कृत के लिखिए उन शब्दों को। तत्सम यानी संस्कृत शब्द, संस्कृत वर्ड्स। अभी देखिए फागुन, फागुन यह तद्भव है, इसका संस्कृत में यानी तद्भव में हो, तत्सम में हो जाएगा फाल्गुन। रात यह तद्भव है, मीन हिंदी में नॉर्मल बोला जाता है रात्रि, यह संस्कृत वर्ड है। नेक्स्ट सपना, संस्कृत में बोला जाता है स्वप्न। मोल संस्कृत में या तत्सम शब्द होता है मूल्य। मिट्टी यह सिंपल हिंदी वर्ड है मिट्टी, तो यहाँ इसको संस्कृत में बोला जाता है या तत्सम
रूप में कहेंगे हम उसको मृत्तिका। मृत्तिका। आगे देखिए, आँख। आँख को संस्कृत में बोला जाता है अक्षी। सावन यानी श्रावण का महीना। कान। कान को कहते हैं संस्कृत में या तत्सम में कर्ण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको यह वीडियो, आपको यह क्वेश्चन आंसर पसंद आ गए होंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।